आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पहले आपके समक्ष 3 खबरें आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद इन खबरों के जरिए ही इस मुद्दे पर विश्लेषण का प्रयास करूँगा कि आप तक वो विश्लेषण पहुँचा सकूँ। तो आप पहली खबर पर नज़र देखिए, या एक बार आप देखिए कि कौन सी है ये पहली खबर। पहली खबर है कि CS से नहीं मिलवाने पर, यानी कि चीफ सेक्रेटरी से नहीं मिलने पर कलेक्टर SP को बंद कर दिया। करीब 2 घंटे बंद रखा। ये मामला कोटपूतली का है। कोटपूतली में चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कल दौरा किया और दौरा करने के दौरान उन्होंने वहां पर SP कलेक्टर की बैठक ली। तो हुआ यह कि वहां के जो स्थानीय लोग थे, वो सीमेंट फैक्ट्री की शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे और लोगों ने ये मांग करी कि उन्हें मुख्य सचिव तक उनकी बात पहुंचाने के लिए उनसे मुलाकात करवाई जाए। उनको ज्ञापन देना चाहते थे कोटपूतली के लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वो मुख्य सचिव को ज्ञापन नहीं दे सके। इस पर बात बिगड़ गई और स्थानीय लोग बहुत नाराज हो गए कोटपूतली के। उन्होंने कलेक्टर और SP को जिला कलेक्ट्रेट में बंद कर दिया। करीब 1.5-2 घंटे तक वहां पर ताला लगा के रखा और उसके बाद फिर वो समझाइश के बाद ही वो मुद्दा तय हो पाया कि उनकी जो समस्या है वो कलेक्टर ने सुनी। उसके बाद वो मामला सुलझ गया। एक अब दूसरी खबर पर आप गौर फरमाइए। दूसरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है और बैठक में उन्होंने ये कहा है अधिकारियों से कि जो बजट की जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, उन घोषणाओं पर यदि कोई कोताही बरती गई तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई किसके खिलाफ होगी आपको पता ही है, सख्त कार्रवाई होगी अफसरों के खिलाफ। तो ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर आप सुनिए। तीसरी खबर है दोस्तों कि सरकार ने, भजनलाल सरकार ने ये तय किया है कि हाईकोर्ट से कई बार फटकार लग चुकी है मुकदमों को लेकर कि हाईकोर्ट में जो सरकार के खिलाफ मुकदमे चलते हैं उनको लेकर जो समय पर पैरवी नहीं होती या जवाब फाइल नहीं होता और पेशी दर पेशी से मुकदमा बहुत लंबा खिंचता चला जाता है। तो इस बारे में सरकार ने ये तय कर लिया है कि जो जिस विभाग का जो अधिकारी है, जो मॉनिटरिंग कर रहा है मामले की, जो उसका जो इंक्वायरी ऑफिसर है, वो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि यदि किसी तरह की कोई पेनल्टी लगी, हाई कोर्ट ने लापरवाही के मामले में या निर्णय में कोई जुर्माना लगाया, तो वो उस अधिकारी की जो IO है, वहां पर जो इंक्वायरी ऑफिसर है, वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसी की वेतन से वो जो जुर्माना वो काटा जाए। और इसके लिए सरकार ने यह भी तय किया है कि जो विभाग का जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी उसके लिए वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। जो केस प्रभारी है यदि उसको दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। तो ये 3 खबरें। चौथी खबरें आपको पता ही है। चौथी खबरें थी कि वसुंधरा राजे ने जब झालावाड़ में दौरा किया तो वहां लोगों ने पेयजल की शिकायत करी, तो उन्होंने अधिकारियों और जो इंजीनियरों की वहां पर जबरदस्त क्लास लगा दी और वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ गई वसुंधरा राजे सिंधिया। पूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया ने वहां पर अधिकारियों को जम के फटकार लगाई और ट्विटर पे ट्वीट भी किए। उसके बाद केंद्र सरकार के जो जल मंत्री है CR पाटिल वो हरकत में आए। उन्होंने राज्य सरकार से जो राज्य में पेयजल मिशन की जो योजना चल रही है उसके बारे में प्रगति रिपोर्ट की तलब कर ली और उसके बाद ही अगले दिन ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर मीटिंग करी और सख्त निर्देश जारी किए। तो ये जो 4 खबरें हैं, दरअसल ये जुड़ी हुई किससे हैं? ये दोस्तों जो 4 खबरें, जो उद्देश्य है मेरा इस विश्लेषण का, ये चारों खबर अफसरों से जुड़ी हुई हैं, नौकरशाहों से जुड़ी हुई हैं। यानी कि आप देखिए इन चारों में नौकरशाही जिम्मेदार हैं। नौकरशाही सरकार की जो बजट घोषणा है, आम लोगों की जो दुख तकलीफ है उसको दूर करने की जिम्मेदारी नौकरशाहों की है। लेकिन चूंकि ये जिम्मेदारी, मैंने पहले भी निवेदन किया था आपसे कि ये कानूनी नहीं है। यदि कोई अफसर किसी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं करता, आपके घर के आगे सड़क टूटी हुई है, पार्क टूटा हुआ है, बिजली की प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, अस्पताल की प्रॉब्लम है, कॉलेज की प्रॉब्लम है, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की प्रॉब्लम है, तो ये अफसर की जिम्मेदारी नहीं है। उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है कहीं भी कि यदि अफसर ने इतने दिन में ये कार्रवाई नहीं करी तो उस अफसर के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, या जो जिस डिपार्टमेंट से वो रिलेटेड है, जिस विभाग से वो संबंधित शिकायत है, यदि उसका निस्तारण एक निश्चित समय अवधि में नहीं होगा तो उस विभाग के जो विभागाध्यक्ष है या और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई सरकार एक्शन लेगी।
सरकार एक्शन लेने में देर नहीं करती है। आम लोगों के खिलाफ कोई भी मामला हो तो आप यदि कोई भी कानून का वायलेशन आप करेंगे, जरा सा भी आपसे कोई ट्रैफिक में गलती हो जाए, कहीं और जरा भी आपसे चूक हो जाए तो आप पर तुरंत पेनल्टी लगेगी, आप पर जुर्माना लगेगा। और यदि वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक कोई मामला है, तो आपको हो सकता है पुलिस, कोर्ट, कचहरी, थाने के भी चक्कर लगाने पड़ जाए। लेकिन अधिकारी के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। उनको पर्याप्त वेतन मिलता है, पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं, उनको मिलता आपकी जेब से ही है। जो आपकी जेब में जगह जगह जो छेद कर रखे हैं टैक्स के नाम पर, उनके जरिए अधिकारियों को वेतन, भत्ते, सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पेंशन, बहुत सारी सुविधाएं, उनको लग्जरी सुविधाएं जिसको कहते हैं, बहुत ही आराम तलब जीवन उनका है। तो वो तमाम सुविधाएं उनको मिलती है। मिलती किसके बदले में? इन्हीं के बदले कि वो आपकी सेवा करेंगे, आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। लेकिन कोटपूतली का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि नौकरशाहों की मानसिकता क्या है। आज भी वही मानसिकता से काम कर रहे हैं नौकरशाह जो कभी राजाओं के जमाने में राजा करा करते थे। राजा की मर्जी है, आए तो आए जनता की दुख दर्द सुनने, नहीं तो आराम से ऐश करे, मजे करे, विलासितापूर्ण जीवन जिए, भोग का आराम करे। तो वही अफसरों का हाल है। यदि आपकी सुनवाई है तो ठीक है, वरना आप बताइए कि कोई भी कोटपूतली में के जो नागरिक हैं वो अपनी घर की कोई समस्या लेके तो नहीं गए चीफ सेक्रेटरी से मिलने। चीफ सेक्रेटरी से मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्या कलेक्टर, एसपी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस प्रदेश के मतदाता हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, और उन्हीं के कारण आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आप एसपी हैं, आप कलेक्टर हैं। यदि वो नहीं होंगे तो फिर आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो उनसे क्यों नहीं मिलने दिया गया? सवाल इस बात का है। तो ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। दरअसल बात ये है, तो मैंने आपसे एक वीडियो में पहले भी निवेदन किया था कि सरकार ने बहुत सारे सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन किए हैं और भारतीय न्याय संहिता के नाम से उसको बनाया गया है, लेकिन उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है अफसरों का इस बात का जिक्र नहीं है कि यदि उनके विभाग में कोई भ्रष्टाचार होता है तो जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों की होगी कि आखिर वो कैसे आंख नाक कान बंद करके अपना महकमा चला रहे हैं। जिस अफसर को ये नहीं पता कि उसके नीचे के अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्ट हैं या जनता का काम नहीं कर रहे, आम लोगों की दुख तकलीफ को दूर नहीं कर रहे, तो वो उस पद पर किस लिए बैठाया गया है, उसको वेतन भत्ते किस बात के लिए दिए जा रहे हैं। एक बात और याद आई दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि जिनका बिजली का बिल इतना होगा, 50,000 होगा साल भर का, या इतना 54,000 होगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। वो पेंशन ऐसे लोग हैं जो समाज में निश्चित तौर पर गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, बेसहारा लोग हैं, वो उनके लिए थी। लेकिन सरकार ने ये कहीं नहीं किया कि कोई अधिकारी यदि अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो रहेगा और उसमें यदि वो असफल माना जाएगा तो उसके वेतन से कटौती की जाएगी। सरकार ने आनंद फानन में, भजनलाल की सरकार ने यह निर्णय तो कर दिया कि यदि पेंशन जो भोगी है उसको उस दायरे, गरीबी के दायरे से ऊपर मानते हुए कि जिसका बिल 50,000 रुपए साल भर का जिसका बिल आ रहा है, हालांकि बिजली की जो कीमतें हैं वो आप जानते हैं कि कितनी जबरदस्त हैं, तो वो जो बिल आ रहा है उसको उन्होंने बाहर कर दिया पेंशन के लाभ से। सरकार ने ये प्रपोजल ये रखा है और उसमें लाखों लोग प्रभावित होंगे राजस्थान में। तो यही फार्मूला सरकार अधिकारियों पे क्यों नहीं लगाती है कि जिस विभाग का अधिकारी 100% टारगेट पूरे करने में, यानी कि जो लक्ष्य उनको दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसको यदि वो कंप्लीट नहीं कर पाता है एक निर्धारित समय सीमा के अंदर, जो जन सुविधाओं के मामले हैं, जो डेवलपमेंट के मामले हैं, तो उसकी भी ऐसे ही वेतन कटेगा और उसके प्रमोशन में रिमार्क लगाया जाएगा, उसके प्रमोशन को टाला जाएगा या उसका प्रमोशन निरस्त किया जा सकता है। ये कानून वहां पर लागू नहीं होता दोस्तों, आपके और हमारे लिए ये कानून लागू होता है। दोस्तों मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो सरकारी मशीनरी है उसकी खाल इतनी मोटी है दोस्तों नौकरशाहों की कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत आ जाएं, चाहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आ जाएं, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ जाएं, उनका जो तौर तरीका है वो बहुत ही शाही है दोस्तों, बहुत ही लग्जरी अंदाज में वो जिंदगी जीते हैं अपनी। उनके ना कोई वेतन में कटौती हो सकती है, ना रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना बंद हो सकती है। उनकी सुख सुविधाओं में कोई भी सरकार आ जाए या चली जाए, सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल हो या नहीं हो, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उन राजनीतिक दलों को जब सत्ता मिलती है तब वो भूल जाते हैं कि जो आरोप विपक्ष में रहकर उन्होंने लगाए थे वो आरोप दरअसल मंत्री और मुख्यमंत्री पर नहीं थे, वो सारे नौकरशाहों पर आरोप लगे थे कि नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार किया, नौकरशाहों ने काम नहीं किए, विकास की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा।
तो ये दोस्तों राजस्थान में हाल है कि सरकार बदल गई लेकिन नौकरशाहों का जो चेहरा मोहरा है वो ऐसा का ही ऐसा नजर आता है। उसके प्रमाण मैंने आपको इन 4 खबरों के माध्यम से दे दिए हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। साथ में मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।